हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस के सेकंड क्लास देख रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट क्लास में मेरी प्रॉफिट लॉस देखा है, उसमें लॉजिक्स और मैंने कॉन्सेप्ट्स वगैरह बताए हैं। उसके बाद हम लोग आज इसकी सेकंड क्लास है प्रॉफिट लॉस की। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, मेरा टाइम वेस्ट किए। देखिए क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपये है, इस पर 23.33% का लाभ लिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या है। देखिए इसमें ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। बस इसमें थोड़ा सा टफ क्या है, इसमें इस तरह का मार्कर गड़बड़ हो रहा है, इस तरह का ये परसेंट दे रहा है, जिसे आपको फ्रैक्शन फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। वही हमें सीखना है। हमने लास्ट लेक्चर में भी एक क्वेश्चन इस टाइप का देखा था। आज हम और देखेंगे, हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, बस यही है, जिसका पूरा खेल इसी का है। चलिए सीपी हमें पता है 12,000 और हमें प्रॉफिट पता है, एसपी फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है, 23.33%। चलिए इसका परसेंट निकालने में तो बड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम इसके लिए क्या करें, इसको तोड़ दो। इसको तोड़ेंगे कैसे, 20% प्लस 3.33%, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 20% का फ्रैक्शन फॉर्म हम सब जानते हैं, क्या होता है, 1/5 प्लस 3.33 का कितना हो जाएगा। एक चीज़ मैंने आपको बताया था, पहले बताया था कि 33.3 का परसेंट फॉर्म क्या होता है, 1/3। अब पॉइंट ध्यान से देखना, अब पॉइंट यहाँ से हट के पॉइंट यहाँ लग गया है इसमें, तो जब पॉइंट यहाँ से खिसक के पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो फिर यहाँ पे भी नीचे 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे 1/30 हो गया। ठीक है, कुछ भी अलग से नहीं है। इसमें एलसीएम लिया हमने 30 का, 5 6 का 30 प्लस 1 7, 7/30। अब समझना, मैंने बताया था नीचे की वैल्यू हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस डिनोट करेगी, और उस पर जितना प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमेशा ऊपर लिखा रहता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, 7 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब सीपी में अगर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट जुड़ रहा है, तो वो दोनों मिलके बनाएगा क्या, एसपी। एसपी कितना हो गया, 30 प्लस 7 37, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है इसलिए 30 में 7 जोड़ रहे हैं। अगर हमारा लॉस होता तो 30 में वही 7 हम माइनस कर देते। चलिए अब सीपी तो हमें पता है कितना है, 12,000, और यहाँ पे सीपी कितना है, 30। तो ये 30 है इक्विवेलेंट 12,000 के। तो एक किसकी इक्विवेलेंट होगा, काट दो, 0 0, 3 से काटो, 3 चौको 12, 400, मतलब एक इक्विवेलेंट 4 के है। तो हमें एसपी फाइंड आउट करना है। एसपी के लिए क्या करेंगे, 37 है एसपी, 37 में 400 का मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आया, 0 0, 7 चौको 28, 2 4 3 12 13 14, 14,800 रुपये। ठीक है, कितना आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 48 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 21% का लाभ होता। तो हमें सीपी और एसपी दोनों के दोनों फाइंड आउट करने हैं। चलिए सबसे पहले हम सीपी को हम क्या मानते हैं, हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा, नहीं देखा तो अब देख लेते हैं। दुकानदार किसी वस्तु पर 15% लाभ पर, इस पर 15% लाभ पर बेचेगा, तो ये वस्तु कितने की हो जाएगी, कितने की बेच रहा है, मतलब 115 की। ठीक है, अब बोल रहा है कि यदि वह इसे 48 रुपये अधिक में बेचे, मतलब अगर वो उसे 48 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 21% का लाभ होता है। इसी 100 पर उसे 21% का लाभ होता है, मतलब 121 का हो गया। ठीक है, कितना अधिक बेच रहा है, कितना अधिक है, ये कितना अधिक है, 6 अधिक दिख रहा है, तो पूरा 6 अधिक दिख रहा है, कोई नहीं, पर यहाँ डिफरेंस कितना दे रहा है, ये 6, हमें 6 दिख रहा है, पर वो बोले 6 नहीं, 48, 48, 48 अधिक है। तो वो 6 किसके इक्विवेलेंट है, हमें ये देखना है, वो 6 किसके इक्विवेलेंट है। एक इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा, 8 के, 8 के इक्विवेलेंट होगा। सीपी कितना, सीपी फाइंड आउट करना है, और एसपी, सीपी कितना है 100, तो सीपी कितना हो जाएगा, करो मल्टीप्लाई 800, सीपी कितना हो गया, 800 रुपये हो गया। ठीक, अब हमें एसपी फाइंड आउट करना है। तो एसपी में क्वेश्चन में बोलेगा कौन सा वाला एसपी, 15% लाभ कमाने वाला एसपी या 21% लाभ कमाने वाला एसपी। हम दोनों फाइंड आउट कर देते हैं। SP1 कर लो, SP1 किया, SP 115 में 8 का मल्टीप्लाई करा दो, SP2 चाहिए 121 में 8 का मल्टीप्लाई करा दो, बात वही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
आगे ना सबको समझ में। चलिए इसे रफ करते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करेंगे, वैल्यू चेंज करेंगे हम। चलिए अब हम लाभ नहीं, अब हानि पर देखेंगे। ये क्वेश्चन हानि पर देखेंगे। किसी वस्तु को, एक शॉपकीपर रहता है, वो किसी वस्तु को 7% हानि पर बेचता है। 7% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 64 रुपये अधिक में बेचता, 64 रुपये अधिक में बेचता, उसे 9% का लाभ होता। तो उसे 9% का लाभ होता। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है कि यहाँ पर आ गया हमें हानि और यहाँ पर है लाभ। अभी क्या देख रहे थे हम, दोनों जगह लाभ लाभ थे, अब एक जगह हानि दूसरी जगह लाभ, सॉरी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हम सीपी क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, सीपी 100। अब 7% हानि, ध्यान से सुनना, 7% हानि, तो 100 का 7% कितना होता है, 7 होगा। हानि हो रही है तो मतलब क्या होगा, क्या हो जाएगा, एसपी क्या बन जाएगा, एसपी। हानि हो रहा है तो 100 में से 7 को घटाएंगे। लाभ हो रहा था तो हम 100 में जोड़ रहे थे, अब हानि हो रही थी, 100 में से 7 को घटाएंगे, मतलब कितना हो गया, एसपी कितना बेचा, 93 में बेचा उसने। अब यदि वह 64 रुपये अधिक में बेचे, 64 रुपये अधिक में बेचे तो 9% का लाभ होता है। अब लाभ हो रहा है 9, 100 का 9%, 9, तो 9% लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा, हो जाएगा। कितना अधिक बोल रहा है, 64, ये बोल रहा है 64, और हमें कितना डिफरेंस दिख रहा है, हमें डिफरेंस कितना दिख रहा, कितना दिख रहा, 16 दिख रहा है डिफरेंस, 16। मतलब वो 16 और 64 के बीच की पूरी स्टोरी है। 16 ही इक्विवेलेंट किसके होगा, 64 के। तो जब 16 इक्विवेलेंट है 64 के, तो एक इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा, 16 चौको 64, एक इक्विवेलेंट 64 4 के। तो अब 4 का मल्टीप्लाई करा दो इसमें सीपी के लिए। सीपी कितना हो गया, 4 का मल्टीप्लाई कराया 100 में, कितना हुआ, 400। एसपी फाइंड आउट करना है, 4 का मल्टीप्लाई 93 में करा दो, उस 4 का मल्टीप्लाई 109 में। कौन सा एसपी निकालना है, इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। 7% हानि पर जो बेचा है उसका विक्रय मूल्य, या 9% लाभ पर बेचा है उसका विक्रय मूल्य, दोनों कोई भी निकाल सकते हैं आप इससे। ठीक है, रफ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को एक 10% लाभ पर बेचता है। थोड़ा सवाल थोड़ा सा बदला है, ध्यान से देखना। 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, रफ करना पड़ेगा। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 10 रुपये अधिक में बेचता। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन देखते जाना कितना सा चेंज हो रहा है। दस रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता, का लाभ होता। तब हमें सीपी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, इसमें आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि इसमें सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस दो बार दिया है। पहला किसी सॉरी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, मतलब पहले हमने वो उसका सीपी 100 रहा होगा, हम 100 मान के चल देते, हमेशा 10% लाभ पर बेचता है, मतलब उसने 110 में बेच दिया। फिर वो कहता है यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, मतलब 100 का 20% 80, अगर वो 80 रुपये में खरीदता और 10 रुपये अधिक में बेचता, मतलब 90 में बेचता, तो उसे 40% का लाभ होता। मतलब सवाल थोड़ा सा कितना वो लग रहा है, लेकिन बहुत ईजी तरीके से सॉल्व करेंगे हम, बहुत आसान तरीके से। चलिए देखते हैं। बस क्वेश्चन के लॉजिक पे जाइए, हमेशा लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए, टफ से टफ से क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। हमने कॉस्ट प्राइस माना पहले 100, ठीक है। अब तो
तो इस पे हमने 10% का प्रॉफिट कमाया, तो हमने कितने का बेच दिया, ये 110 का। ठीक है, समझने की कोशिश करते जाना। ये SP1 बन गया, मतलब सेलिंग प्राइस बन गया, 10% प्रॉफिट कमा लिया, मतलब वो सेलिंग प्राइस बन गया। इसमें कोई कंफ्यूज मत होना कि प्रॉफिट यहाँ था 10% का, इसे कोई प्रॉफिट समझने की कोशिश बिल्कुल मत करना, गलती बिल्कुल मत करना। चलिए, अब ये 20% कम में खरीदता, मतलब वो 80 रुपये में खरीदता। ये चीज़ समझ में आ रही सबको? ठीक है, 20% कम में खरीदता और 10 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 40% का लाभ होता। किस पे लाभ होता? 40% का। समझने की कोशिश करना, इस पे लाभ होता। यहाँ से सवाल पढ़ो, 40% का लाभ होता इस पे, ना कि इस पे। ठीक है, 40% का लाभ, 80 का 40% कितना होगा? 8 चौको 32, मतलब 32 रुपये। चलो इस जोड़ दो, 32 रुपये। 80 + 32 कितना होगा? 112। 112, ठीक। अब SP2, सेलिंग प्राइस 2 बन गया। ये सेलिंग प्राइस 1 था, सेलिंग प्राइस 2 था। अब बोल रहा है कि 10 रुपये अधिक में बेचता। ये बोल रहा है 10 रुपये अधिक में, 10 रुपये अधिक में बेचता, मतलब पहले 110 में बेच रहा था। जब उसने कम किया इसको, तो उसे 40% का फायदा हो रहा है, मतलब वो 10 रुपये अधिक में बेच रहा है। पर हम बोल रहे हैं 10 नहीं भैया, 2, क्योंकि हमें डिफरेंस कितना दिख रहा है? 2 का। 110 है, ये 112, हमें डिफरेंस कितना दिख रहा है? 2 का। इन्होंने कहा 10 नहीं, सॉरी, इन्होंने कहा 2 नहीं 10, क्वेश्चन के हिसाब से 10, जैसा हम पहले करते आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही। अब 2 है इक्विवेलेंट 10 के, एक किसके इक्विवेलेंट होगा? किसके होगा? 5 के। 2 पंचे 10। अब CP पूछ रहा है, तो CP कितना होगा? बस फाइंड आउट कर लो, बस क्वेश्चन सॉल्व। 5 का मल्टीप्लाई करा दो 100 में से, हो गया कितना? 500। ठीक है, अब सबको बड़ा इजी सा लग रहा होगा। अब करूँ मैं क्वेश्चन? चलो एक क्वेश्चन में और करा देती हूँ, तो थोड़े बहुत अगर किसी को डाउट भी होगा तो वो डाउट क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए हम क्वेश्चन चेंज करते हैं थोड़ा सा। 10% लाभ पर खरीदता है, अगर वो 10% कम में खरीदता, ठीक है, तो 3 रुपये अधिक में बेचता, और 3 रुपये अधिक में बेचता, 3 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 25% का प्रॉफिट होता। चलिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, तो हम पहले क्या CP लेंगे, क्या इतना 100, ठीक है। पहला हमारा CP 100 था, उस पर 10% लाभ कमाया, तो वो CP कितना हो गया? बढ़ के 10% लाभ के बाद SP कितना बना, मतलब कितने में बेचा उसको? 110 रुपये में बेचेगा, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि वह इसे 10% कम में खरीदता। यदि उसे 10% कम में खरीदता, मतलब वो 100 नहीं, वो 90 रुपये का खरीदता, और 3 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 25% का प्रॉफिट होता। इस पर 25% का प्रॉफिट होता है 90 पर। 90 का 25% कितना होगा? 25% का फ्रैक्शन फॉर्म कितना होता है? हम सब जानते हैं 1/4 होता है, जो कि हमने परसेंट की क्लास में सीखा। 1/4 से 90 को मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा? 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 22.5। 90 में 22.5 जोड़ा हमने, कितना आया? 112.5, ठीक है। 112.5 हमने देखा कितना डिफरेंस आ रहा है, हमने देखा 2.5 का डिफरेंस आ रहा है, पर इनके हिसाब से डिफरेंस आ रहा है 3 का। मतलब वो 3 ही 2.5 ही इक्विवेलेंट है 3 के, मतलब एक इक्विवेलेंट होगा, पॉइंट हटाओ 30, 30/25, मतलब 6/5, एक इक्विवेलेंट है 6/5 की। तो हमें CP फाइंड आउट करना है। CP कितना है? 100। तो 100 फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? 100 में इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 6/5 को। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 120 रुपये हो गया CP, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, ये SP हैं दोनों। अब बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना इन सब क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इनके लॉजिक पे जाइए। अब इन टफ से टफ क्वेश्चन बहुत आसानी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी का हाई लेवल थोड़ा देंगे, इन क्वेश्चनों का। आप यहाँ तक क्लियर करिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर इनके लॉजिक समझ में आ गए, तो आप आगे प्रॉफिट लॉस में आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली, ठीक है। हम और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे अब प्रॉफिट लॉस में। चलिए ठीक है, आज क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।